ओके चलो कम लोग हैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा, मतलब अराउंड कितने, सिर्फ 6 लोग हैं। तो व्हाट आई विल डू, मे बी मैंने ऑन टाइम मैसेज किया उस वजह से हुआ होगा। सो विल कंटिन्यू, आई विल टेक लेस पार्ट टुडे, ठीक है, आई टेक लेस पार्ट टुडे। चलो सो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 तो ख़त्म कर लिया। अभी एक्सरसाइज 1.2 के लिए we will move to next topic which is 1.4, that is relations. ओके अभी रिलेशन जो है वो रिलेशन मतलब यस कोई तो भी दो वेरिएबल्स चाहिए मुझे, तभी जाके हम रिलेशन की बात कर सकते हैं। कोई एक है तो हम रिलेशन की बात नहीं कर सकते, है ना। तो कोई तो भी दो चीजें हमारे पास चाहिए सो दैट वी कैन टॉक अबाउट द रिलेशन। सो दो चीजें हमें चाहिए, इसलिए वी गो विथ ऑर्डर्ड पेयर्स। अभी ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, नाम नाम ही बताता है कि ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, मतलब ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। मतलब अगर तुम लिखते हो 3,4 और तुम लिखते हो 4,3, ये दो चीजें अलग है। ओके ये दो चीजें क्या है, अलग है। एक एग्जांपल तुम्हारे सामने रख देती हूँ मैं ऑर्डर्ड पेयर का। लुक एट दिस, सपोज मान के चलो यहाँ पे आई एम हैविंग एक्स ए कॉमा बी such that A belongs to natural number, B belongs to natural number, and A plus B is equal to let's say 5. A plus B is equal to 5. तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर ऐसे कौन से है जो मुझे 5 आंसर दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली 2 3 3 2 1 4 4 1। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स को। 2,3 का मतलब है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। 3,2 का मतलब है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2। ओके ये मतलब है। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है। 2,3 तुम जब भी बोलोगे तब a 2 होगा, b 3 होगा। 3,2 जब भी बोलोगे तब a 3 होगा, b 2 होगा। समझ में आई बात, यस। सो दोनों में डिफरेंस है, तो दैट इज वाई कॉल इट एज ऑर्डर्ड पेयर। ओके ऑर्डर्ड पेयर। नाउ आगे बढ़ते हैं अभी। और एक एग्जांपल तुम्हारे सामने रखती हूँ मैं। a, b बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सच दैट a इज लेट्स से एक रेंज लिख देते हैं हम लोग। a इज बिटवीन 5 to 1, b is between 5 to 1, and a is greater than b। ओके रेंज है अपना ये, a is between 5 to 1, b is between 5 to 1 and a is greater than b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, if a is greater than b, what are the numbers which will give me this relation? A is greater than b, yes. Can I say a is 1, b is 2? No. Can I say a is 1, b is 3? No. Can I say a is 1, b is 4? No. अब उल्टा चलते हैं। Can I say A is 4, B is 3? Yes, I can say A is 4, B is 3 because A is greater than B. Can I say A is 4, B is 2? Yes, I can say A is 4, B is 2. Can I say A is 4, B is 1? Yes, I can say A is 4, B is 1. Can I say अभी इसको 3 कर देते हैं। Can I say A is 3, B is 4? No, I can't say this. A is 3, B is 4 ये हम लोग नहीं बोल सकते। अब can I say A is 3, B is 3? No, I can't say this. Can I say A is 3, B is 2? Yes, I can say A is 3, B is 2. Can I say A is 3, B is 1? Yes, I can say A is 3, B is 1. आगे अभी देखो 2 है यहाँ पे। Can I say A is 2, B is 4? No, I can't say. A is 2, B is 3? No.
A is 2, B is 2. No. A is 2, B is 1. Yes, I can say A is 2, B is 1. Okay. Can I say ए अभी ये 1 वाला सिचुएशन तो हो गया. तो मतलब यहाँ पे अगर मैं 3,1 को 1,3 भी लिखती तो भी उसका मीनिंग चेंज हो जाता ना. उसका मीनिंग क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था. तो हमें ये नहीं चाहिए, है ना. हमें 1,3 नहीं चाहिए, हमें 3,1 ही चाहिए. तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे जो पेयर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर्ड पेयर्स. इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. इसका मतलब है यहाँ पे भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज A is 2, B is 3 ना. A is 3, B is 2. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों केसेस में A एंड B के वैल्यू तो चेंज हो रहे हैं. तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इस केस में एंड इस केस में. दोनों में हमारा ऑर्डर जो है दैट इज इंपॉर्टेंट. समझ में आ रही बात? यस, अंडरस्टूड दिस पार्ट. क्या बोल रही हूँ मैं? सो रिमेंबर दिस थिंग, ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो यहाँ पे जनरली लोगों को लगता है कि अरे भाई यहाँ पे कहा कैसे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है? 1,4 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, 4,1 भी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं. नहीं, लेकिन उस केस में ए और बी के वैल्यूज तो चेंज हो रहे हैं ना, ऑब्वियसली. तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़े. चलो आगे बढ़ते हैं. ऑर्डर पेयर्स का मतलब समझ में आ गया. अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा इसके बेसिस पे. लेट्स से आई एम हैविंग a plus 8, a plus 8 comma 3 equal to a plus 8 comma 3 equal to 4 comma b minus 4. ऐसा कुछ क्वेश्चन है. ओके, तो ऑर्डर पेयर्स इक्वल कब हो सकते हैं? दिया हुआ है फाइंड ए एंड बी. तो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब हो सकते हैं? जब ये और ये सेम होगा और ये सेम होगा. मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला है 3,4 इज नॉट इक्वल टू 4,3. ये नहीं चलेगा. 3,4 जो है वो 4,3 के साथ इक्वल नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 एंड 4 ये नहीं है ना, इक्वल नहीं है ना. तो ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं हो सकते हैं. समझ में आई बात? यस. अब चलते हैं आगे. अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे. सो ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल. Ordered pairs are equal only if a plus 8 is equal to 4 and 3 is equal to b minus 4 and 3 is equal to what? b minus 4. So a is equal to 4 minus 8 and यहाँ पे 3 plus 4 is equal to b. तो फिर a is equal to minus 4 and b is equal to 7. आ गए आंसर्स? यस. सो इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स. ओके, इक्वल करना. अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ. ये हमने देखा ऑर्डर्ड पेयर्स. अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे बोलते हैं? देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके लिए मुझे दो सेट्स चाहिए रहते हैं. प्रोडक्ट दो चीजों का होता है ना, एक का नहीं होता. तो इसलिए हमें दो चीजें चाहिए. सो कंसिडर प्रोडक्ट दो चीजों का होता है, एक का नहीं होता. सो कंसिडर ए इज इक्वल टू a such that a belongs to natural number and a is between 5 and 1. दूसरा है अपने पास b such that b belongs to integer and b is between let's say -5 to -1. अब देखो यहाँ पे a is what, क्या क्या आएगा उसमें? नेचुरल नंबर्स है ना. सो 1 2 सॉरी 1 नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 1 बोला गया है ना. तो ग्रेटर देन 1 मतलब 2 3 4 है ना. यहाँ पे b में क्या क्या होगा? -5 से बड़ा मतलब -4 -3 -2.
है ना, -4 -3 -2। अब आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे बोलते हैं देखो, A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 -4। A क्रॉस B बोला है मैंने, B क्रॉस A नहीं बोला। A क्रॉस B बोला है, इसका मतलब पहले A के एलिमेंट्स रहेंगे फिर B के एलिमेंट्स रहेंगे। क्या बोला मैंने, मैंने बोला है A क्रॉस B, मैंने B क्रॉस A नहीं बोला है। A क्रॉस B बोलने की वजह से ऑर्डर्ड पेयर्स में मेरे सबसे पहले कौन सा एलिमेंट रहेंगे, A के एलिमेंट्स रहेंगे फिर B के एलिमेंट्स रहेंगे। ओके सो देखो फिर अभी क्या होगा, ये 2 -4, 2 -3, 2 -2। सिमिलरली ये तो हो गया 2 से सारे सब कुछ, है ना। अब चलते हैं 3 से, 3 -4, 3 -3, 3 -2। नेक्स्ट 4 -1, so 4 -4 sorry, 4 -3, 4 -2। ओके 4 -2। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया बी, ए क्रॉस बी। अब बढ़ते हैं आगे बी क्रॉस ए की तरफ, बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए के टाइम पे हमें पहले एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे बी के फिर ए के। पहले कौन से आएंगे, बी के एंड फिर ए के। तो फिर कैसे हो जाएगा, फिर देखो 4 -4 -4 -2 -4 3 -4 4। ओके देन -3 2 -3 3 -3 4। Then -2 2 -2 3 -2 4। ओके तो ये हो गया अपना B क्रॉस A और ये हो गया अपना A क्रॉस B। समझ में आ रही बात, यस अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। अभी अगर मान के चलो तुम्हारा A सेट जो है वो एम्प्टी है और B सेट भी एम्प्टी है, ये था तुम्हारा फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल देखो, A सेट जो है दैट इज एम्प्टी एंड B सेट जो है दैट इज आल्सो एम्प्टी। तो कुछ क्रॉस बन सकता है, नहीं बन सकता। मतलब A क्रॉस B भी तुम लोग फाइंड आउट करने जाओगे तो भी एम्प्टी सेट ही आएगा, B क्रॉस A अगर फाइंड आउट करने जाओगे तो भी एम्प्टी सेट ही आएगा। ओके सो रिमेम्बर दिस थिंग। सो A क्रॉस B करो या फिर B क्रॉस A करो, दोनों केस में तुम्हारा जो सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। समझ में आ रही बात, यस कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी। यस ओके सो इसका मतलब क्या होगा, कंक्लूजन क्या है ये पूरी चीज का, इसका कंक्लूजन ये है अगर A इज इक्वल टू 5 होता है, B इज इक्वल टू 5 होता है तो A क्रॉस B भी 5 होगा एंड B क्रॉस A भी 5 होगा। 5 मतलब एम्प्टी सेट, 5 मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। ओके अब चलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, अभी ऊपर का ही एग्जांपल लेते हैं। इन एग्जांपल 1 एन ऑफ ए कितना है, 1 2 3। एन ऑफ ए कितना है 3, है ना। और एन ऑफ बी कितना है 3, एन ऑफ बी कितना है 3। अब एन ऑफ
ए क्रॉस बी कितना है? देखो जरा, एन ऑफ ए क्रॉस बी कितने ऑर्डर्ड पेयर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स है? 9। एन ऑफ बी क्रॉस ए बी कितना मिलेगा तुम लोगों को? 9। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एन ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. N of A cross B is nothing but what? N of A into N of B. Okay? समझ में आ रही बात? N of A cross B is what? N of A into N of B. Okay. तो फिर अभी चलते हैं आगे. Okay? So यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलो यार. किसी को कोई डाउट? Do you have any doubts till this point? Ask me if it is there. जाओ आगे. Okay. I will move to next part now. Relation now. अभी ये क्या था? अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट था. देखो सबसे पहले रिलेशन के टॉपिक के अंडर हम लोगों ने पहले क्या देखा? ऑर्डर्ड पेयर्स देखा. फिर हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा. फिर हम लोग अभी देखने वाले हैं रिलेशन. अभी रिलेशन मतलब क्या होता है ना, हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ पार्ट उस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करता है. मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे उसमें से कुछ ही ऑर्डर पेयर्स ऐसे हैं जो उस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं जो उस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं. जैसे कि लुक एट दिस एग्जांपल. देखो ध्यान दो अभी थोड़ा सा. मान के चलो ए एलिमेंट है, सॉरी ए सेट है x such that x belongs to natural number and x is between let's say 1 to 5. Okay, 1 to 5. और b is an element 1 to 5. अच्छा चलो ठीक है, 1 to 5 ही ले क्या? नहीं, थोड़े से ज्यादा नंबर्स लेती हूँ. 1 to 8 लेते हैं. ठीक है. और b एक y एलिमेंट है, y such that y belongs to natural number and y is between let's say 1 to इंक्लूड करता है 1 को, इंक्लूड करता है 1 को, 1 to let's take it as 8. ओके, 1 to 8. अभी ये तुम्हारे दो सेट्स है, वो तुम लोगों को कोई ऑर्डर्ड पेयर्स देंगे, है ना. ये क्रॉस करने के बाद कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे तुम लोगों को, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे. ओके. अब बढ़ते हैं आगे. ऑर्डर्ड पेयर्स मिल तो जाएंगे. अभी आगे देखते हैं थोड़ा सा. अभी रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज is represented as x comma y, x comma y belongs to r. x comma y रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. रिलेशन r is represented as x comma y belonging to r. अभी क्या है देखो, और एक तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. सेकेंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज x r y. ऐसे भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. और एक तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का, r such that x implies y और x implies y. ऐसे ही रीड कर सकते हो. x implies y या फिर x is related to y under r. ऐसा भी बोल सकते हो. x is related to y under r. ऐसा भी बोल सकते हो इसको. ठीक है. So x comma y belongs to r and small x r small y r such that x is related to y under r.
ओके, तो फिर अभी चलते हैं आगे। अभी अभी थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। अभी मैं पहले ना तुम लोगों के सामने रिलेशन के पेयर्स रख दूंगी एंड फिर कुछ और चीजें एडिशनल बताऊंगी, ठीक है। अभी देखो, ध्यान दो थोड़ा सा। अभी रिलेशन हम लोगों को लेना है, लेट से हमें फाइंड आउट करना है R is a relation, R is a relation such that x comma y belongs to R, and if x cube is equal to y, if x cube is equal to y, ऐसा रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। तो भी पहले हम x एंड y के a एंड b के एलिमेंट्स लिख देते हैं। a क्या है अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 इंक्लूडेड है क्या a में? नो, 8 इज नॉट इंक्लूडेड इन a, ठीक है। अभी b के एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 to 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। अब कौन से नंबर्स है जो इस पर्टिकुलर इसको सेटिस्फाई करते हैं? कौन से नंबर्स है जो इस पर्टिकुलर एक्स क्यूब इक्वल टू वाई को सेटिस्फाई करते हैं? देखो, x मतलब a के ग्रुप में देखो, 1 क्यूब 1 है ना, 1 का क्यूब किया 1 है, तो मैं पहला रिलेशन बना सकती हूँ 1,1। 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया हमें मिला 8, दूसरा रिलेशन हम बना सकते हैं 2,8। 3 का क्यूब किया है क्या वो 27 यहाँ पे? नहीं, 27 है क्या यहाँ पे? नहीं। तो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ ऐसे नंबर्स को लिया, ऐसे एलिमेंट्स को लिया जो इस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। वैसे तो अगर मैंने जनरल ए क्रॉस बी कर लिया, वैसे तो मैंने अगर जनरल ए क्रॉस बी कर लिया, तो हमारे पास कितने नंबर्स है? हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स है? हमारे पास 7 एंड 8 56 ऑर्डर्ड पेयर्स है अपने पास, है ना। अपने पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स है? 56 ऑर्डर्ड पेयर्स है। लेकिन लेकिन हमारे काम के कितने हैं? हमारे काम के कितने हैं? सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि ये 2 ही है जो सिर्फ इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सिर्फ 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं जो उस x क्यूब इक्वल टू y को सेटिस्फाई करते हैं। समझ में आई बात? यस, अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोल दो। यस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्लीज टेल मी। जाऊं आगे फिर? यस, जाए आगे? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। So R is a relation such that x comma y belongs to R if x cube is equal to y. तो x cube is equal to y में क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा था? x के कौन से a के कौन से एलिमेंट्स उसको सेटिस्फाई कर रहे थे? 1 का क्यूब 1, तो मैंने x में से 1 उठाया, y में से 1 उठाया, है ना। 2 का क्यूब 8, तो मैंने x में से 2 उठाया, y में से 8 उठाया, इस तरीके से। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये हो गया रिलेशन। अभी इसमें थोड़ा सा और समझते हैं, इसमें थोड़ा सा और समझते हैं। ये एक्स वैल्यूज जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेजेस, और ये वाई वैल्यूज जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इमेजेस। ओके, एक्स वैल्यूज जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्री इमेजेस, एंड वाई वैल्यूज जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजेस। ओके, तो अपने केस में, अपने ऑर्डर्ड पेयर में, अपने रिलेशन के सेट में ये क्या है? 1 क्या है? प्री इमेज। 2 क्या है? प्री इमेज, है ना। दूसरा, ये 1 क्या है? इमेज। ये 8 क्या है? इमेज। सो जो एक्स वैल्यूज होते हैं उनको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? प्री इमेजेस, एंड जो वाई वैल्यूज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली इमेजेस बोलते हैं। इफ रिलेशन इज x टेंड्स टू y, okay, if x is related to y under this particular relation, then we call 1 and 2 as pre-images, 1 and 8 as images. Understood this part? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो यार, ठीक है। अब डायग्रामेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है?
डायग्रामेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? देखो 4 वेज हम लोग देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के। पहला तो ये था, मतलब ये 3 थे। अब फोर्थ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे? देखो अभी ए सेट है और बी सेट है। ए में क्या क्या दिख रहा है तुम लोगों को? 1 2 3 4 5 6 7 है ना? सो ए में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। बी में क्या क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो क्या आएंगे फिर अपने ऑर्डर? कौन से नंबर्स थे, कौन से पेयर से जो उस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे? 1 1 ये सेटिस्फाई कर रहा था, 2 8 ये सेटिस्फाई कर रहा था। तो दिस इज योर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। दिस इज योर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। समझ में आई बात? ओके, अभी मैं तुम लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। तुम लोग क्या करोगे, उसको उसको इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में ड्रॉ करके बताओगे। ओके, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर होमवर्क के लिए दे देती हूँ, ठीक है? चलो, अभी हमारे पास एग्जाम्पल 1 था ये। दिस वाज एग्जाम्पल 1। लेट्स मूव टू एग्जाम्पल 2 नाउ। A is x belongs to natural number and x is lying between, let's say 1 to 4। 1 to 4 नहीं, 1 to 5 लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर। एंड देन हमारे पास b है, y सच दैट y, b को मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख देती हूँ। फिर अभी a को भी नॉर्मल लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। और b को लिख देते हैं 2 4 6 2 4 6 8 10। ओके, 2 4 6 8 10। और हमारे पास रिलेशन है, R इज ए रिलेशन such that x comma y belongs to R if x square नहीं लेते, 2x is equal to y। 2x is equal to y। List the elements in R। कोशिश करोगे? चलो कोशिश करो, मुझे बताओ क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं। नो वन? यस? नो वन? नो वन? ओके, एक आंसर आया मेरे पास। लेट्स चेक इट आउट, वो सही है या गलत है, देखते हैं अभी। क्या सिखाया था मैंने तुम लोगों को? यहाँ पे वैल्यूज रख के देखो, यहाँ पे वैल्यूज रख के देखो क्या क्या सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया था यहाँ पे, यस व्हाट आई डिड, यहाँ पे मैंने चेक किया 1 का क्यूब मुझे यहाँ पे मिल रहा है क्या? 1 का क्यूब चाहिए ना, y में मिल रहा है क्या? मिल गया, उठाया। 2 का क्यूब किया, मिल रहा है क्या? उठाया। वैसे ही करना है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे रखो। x का वैल्यू 1 मैंने यहाँ पे रखा, क्या आ रहा है? y2 आ रहा है ना,
क्या मुझे 2 मिल रहा है यहाँ पे? यस मिल रहा है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट फर्स्ट ऑर्डर पेयर एज 1,2. उसके बाद 2 का वैल्यू यहाँ पे रखो. 2 2 जा 4. y में 4 मिल रहा है क्या? यस मिल रहा है, रखो यहाँ पे. 3 का वैल्यू यहाँ पे रखो. 3 2 जा 6. y में 6 मिल रहा है क्या? मिल रहा है, रखो यहाँ पे. 4 2 जा 8. y में 8 मिल रहा है क्या? यस मिल रहा है. 4,8. 5 5 2 जा 10. मिल रहा है क्या? यस मिल रहा है. 5,10. ये हो गए अपने ऑर्डर्ड पेयर्स. 6 को रखो. 12. y में तो 12 है ही नहीं. y में तो 12 है ही नहीं. तो ये क्या हो गया अपना? ये हो गया रिलेशन. अभी डायग्रामेटिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, देखो जरा. डायग्रामेटिक फॉर्म में a है और ये b है. ए क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6. 2 4 6 8 10. सो 1 को 2 के साथ रिलेट किया, 2 को 4 के साथ, 3 को 6 के साथ, 4 को 8 के साथ, 5 को 10 के साथ. खत्म. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ओके. सो इसी तरीके से तुम लोग इन्हीं सेट्स को यूज करो. इन्हीं सेट्स को यूज करो. अच्छा ठीक है, मैं अलग देती हूँ थोड़े से सेट्स, कंफ्यूजन ना हो. a इज इक्वल टू, लेट्स से, ए के एलिमेंट्स को x लेना है, बी के एलिमेंट्स को y लेना है. हाँ, ए के एलिमेंट्स को x लेना है, बी के एलिमेंट्स को y लेना है. तो ए के एलिमेंट्स में दे देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8. और बी के एलिमेंट्स लिख देते हैं हम लोग 2 5 8 9 10. ठीक है, ये एलिमेंट्स है. और तुम्हें रिलेशन दिया हुआ है लिस्ट ऑर्डर्ड पेयर्स एंड रिलेशन दिया हुआ है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू y. ओके, ये तुम्हारा होमवर्क है. दिस इज योर होमवर्क. कर लेना घर पे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा. पहले तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है क्या एक्सरसाइज में? लेट मी चेक. हाँ है ना, है ना, है ना, क्वेश्चंस तो है. चलो, एक्सरसाइज 1.2. बिकॉज नहीं तो फिर वो क्या हो जाता है ना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो फिर सिर के ऊपर से चला जाएगा फिर पूरा. आई डोंट वांट दैट. क्वेश्चन नंबर 1. इफ x minus 1 comma y plus 4 is equal to 1 comma 2, if this is the case, what I have to do? I'll have to equate the I will have to equate the terms. So ये दोनों को equate करते हैं. x minus 1 is equal to 1. Okay, because see, ordered pairs are equal only if x minus y equal to 1 and y plus 4 equal to 2. y plus 4 equal to 2. So x कितना आएगा फिर? -1 + 1 2 हो जाएगा. और ये कितना आएगा? 2 - 4 दैट इज -2 हो जाएगा. ओके, 2 - 4 दैट इज -2 हो जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? यस, समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? ओके. तो एक्स एंड वाई के तो वैल्यूज मिल गए हम लोगों को, है ना. एक्स एंड वाई के वैल्यूज जो है हम लोगों को मिल गए. सेकेंड ट्राई करोगे? चलो कोशिश करो इस क्वेश्चन की. फाइंड एक्स एंड वाई. चलो कोशिश करो फटाफट.
आया आंसर? नो वन अभी तक? यस, कोई है जो सॉल्व करेगा? इजी है, बहुत ही आसान है। ओके, okay, let's check it out now. Ordered pairs are equal only if what? X plus 1 by 3 equal to 1 by 3 and y by 3 minus 1 equal to 3 by 2, है ना? So क्या हो जाएगा फिर? Yes, what it would be? आगे x is equal to 1 by 3 minus 1 by 3. So x is equal to 0 and y by 3 is equal to 3 by 2 plus 1, है ना? So y by 3 is equal to 3 plus 2 is what? 5, 5 by 2. और ये कितना आएगा फिर? ये y is equal to 3 5 15 by 2. सो हमारे पास क्या मिल गया फिर? ये एक मिल गया और ये चीज एक मिल गई, है ना? 0 and 15 by 2, these are the values of x. Again, take some time and tell me question number 3. Capital A is given to you, A comma B comma C. Capital B is given to you, x comma y, and you need to find out A cross B, B cross A cross A, and B cross B. Tell me फटाफट इसका आंसर.